वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर वर्तिका जैन, सहायक आचार्य, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। और आज की इस वीडियो में हम सेकेंडरी एनामलस स्ट्रक्चर्स के बारे में चर्चा करेंगे, अर्थात द्वितीयक असंगत संरचनाएं। और ये बीएससी सेकेंड ईयर के बॉटनी सेकेंड पेपर की यूनिट 3 का एक टॉपिक है। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस में हमने प्राइमरी एनामलस स्ट्रक्चर्स इससे पहले के वीडियोस में पढ़ ली थी, और आज इस वीडियो में हम सेकेंडरी एनामलस स्ट्रक्चर अर्थात द्वितीयक असंगत संरचनाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो दिस इज पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो। पहले जब हम असंगत संरचनाओं की बात करते हैं तो हम पहले ये देखते हैं कि जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो किसी भी द्विबीजपत्री तने में ही द्वितीयक वृद्धि होती है। ये तो इस तथ्य से हम सभी वाकिफ हैं कि डाइकोट स्टेम में ही सेकेंडरी ग्रोथ होती है, क्योंकि डाइकोट स्टेम में ही कैम्बियम की उपस्थिति होती है। और कैम्बियम जो चूंकि एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जिसके पास ये पावर होती है कि उसकी सेल्स डिवाइड कर सके, और इसीलिए वो सेकेंडरी ग्रोथ कर सकता है। तो जो नॉर्मली सेकेंडरी ग्रोथ होती है पहले वो किस तरह से होती है, और अबनॉर्मल जब होने लगती है तब उसमें क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं, ये सब की चर्चा करनी है। तो पहले लेट्स सी कि नॉर्मल सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या स्थिति बनती है। नॉर्मल सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है तब जो वैस्कुलर बंडल है जो कि फ्लोएम और जाइलम का बना हुआ है, उसके बीच में एक कैम्बियम रिंग उपस्थित होती है, और वह कैम्बियम रिंग सेकेंडरी जाइलम के टिश्यूज बनाती है टुवर्ड्स इनसाइड अर्थात पित्त की तरफ, और बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम के टिश्यूज बनाती है। तो अगर हम इसे इस डायग्राम के अंदर देखने के प्रयास करें तो आप ये देख ही रहे हैं कि इसके अंदर वैस्कुलर बंडल्स जो हैं आपको एक रिंग में दिख रहे हैं, क्योंकि ये डाइकोट स्टेम है, ये बिखरे हुए नहीं हैं, ये रिंग में दिख रहे हैं आपको। और ये कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल दिख रहे हैं आपको। कंजॉइंट का तात्पर्य भी आपको पहले ही बताया जा चुका है। जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर दिख रहे हैं, कोलेट्रल है। और ओपन बंडल है। ओपन बंडल का तात्पर्य है कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में हमको इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम दिख रहा है। इस कैम्बियम को जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में, इस पूल के बीच में मिल रहा है, इसको इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कह रहे हैं, पूलीय कैम्बियम कह रहे हैं। पूल के अंदर मिलने वाला, इंट्रा मीन्स विद इन, तो पूल के अंदर मिलने वाला ये कैम्बियम इसमें दिख रहा है। अब जब इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होनी शुरू होती है तो क्या होता है कि ये जो दो बंडल हैं, इन दोनों बंडल के बीच का ये जो जोन है, इस जोन में भी यहाँ की पैरेन्काइमेटस सेल्स जो हैं वो मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं और एक और कैम्बियम का निर्माण करती हैं। दो पूल के बीच का कैम्बियम जिसका नाम होता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटर का तात्पर्य है इन बिटवीन, तो यानी दो के बीच में। तो दो बंडल के बीच में बनने वाला इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और जो पूल का अपना कैम्बियम है फेसिकुलर कैम्बियम या इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो इंटर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम मिल करके जाइलम और फ्लोएम के ये जो बंडल्स हैं इनके बीच में एक सिंगल कैम्बियम की रिंग बनाते हैं। ये एक नॉर्मल चीज़ है, ये कैम्बियम की नॉर्मल पोजीशन है। अब ये जो रिंग बनती है ये अंदर की ओर अर्थात टुवर्ड्स पित्त ये सेकेंडरी जाइलम के टिश्यू काटती है। तो अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनता है और बाहर की ओर जो है ये कैम्बियम की रिंग मेरिस्टेमेटिक है और बाहर की ओर ये फ्लोएम के टिश्यू काटती है अर्थात सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है। तो बाहर बनना चाहिए सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर बनना चाहिए सेकेंडरी जाइलम, और ये यूनिफॉर्मली बनना चाहिए। पूरा ये कैम्बियम की रिंग बाहर सेकेंडरी फ्लोएम अंदर सेकेंडरी जाइलम बनाएगी। ये नॉर्मली एक द्विबीजपत्री तने में जब द्वितीयक वृद्धि होती है तो ये नॉर्मली होता है। अब हम देखते हैं कि जब अबनॉर्मल कंडीशन होने लगती है, सेकेंडरी ग्रोथ जब अबनॉर्मल प्रकार से होती है, तब किस प्रकार की स्ट्रक्चर्स बनती हैं। अब इसमें कई तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं, जैसे पहले भी हमने पढ़ा था कि या तो कैम्बियम की पोजीशन अबनॉर्मल हो, जो हमने देखा कि जाइलम और फ्लोएम के बंडल के बीच में जो रिंग बन रही है उसकी बजाय कहीं और बन जाए, जिसे हम कह रहे हैं एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम रिंग्स बन सकती हैं, जो कि कॉर्टेक्स के अंदर बन जाए या पेरिसाइकिल के अंदर बन जाए। या उस जो कैम्बियम बना है उसकी पोजीशन तो नॉर्मल है परंतु उसकी एक्टिविटी अबनॉर्मल हो जाए। एक्टिविटी का तात्पर्य, इसकी नॉर्मल एक्टिविटी तो हम जानते ही रहे हैं कि सेकेंडरी फ्लोएम बाहर बनाएगा और सेकेंडरी जाइलम अंदर की ओर बनाएगा, उसकी बजाय कुछ और हो जाए तो वो अबनॉर्मल एक्टिविटी में काउंट होगा और उससे जो स्ट्रक्चर्स बनेंगी वो सेकेंडरी अबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स कहलाएंगी। तो इसी बात को इस तरीके से भी कहा गया है कि अबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ नॉर्मल कैम्बियम, कैम्बियम की पोजीशन तो नॉर्मल है परंतु एक्टिविटी गड़बड़ है, या अबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ अबनॉर्मल कैम्बियम, कैम्बियम की पोजीशन भी अबनॉर्मल है और उसकी एक्टिविटी भी अबनॉर्मल है। दोनों ही इश्यूज हो सकते हैं। या तो एक चीज होगी कि पोजीशन नॉर्मल है बट एक्टिविटी डिफरेंट है, या ये कि पोजीशन भी अबनॉर्मल है और एक्टिविटी भी डिफरेंट है, तो तब तो जो स्ट्रक्चर्स बनेंगी वो बिल्कुल डिफरेंट बनेंगी।
और कभी कभी कुछ और स्पेशल कंडीशंस भी होती हैं जो हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहला इसके अंदर हम आज अभी जो पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में वो है अबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ नॉर्मल कैम्बियम। की पोजीशन तो कैम्बियम की बिल्कुल नॉर्मल है, जाइलम और फ्लोएम जो है पूल के बीच में, वहाँ एक उसके बीच में कैम्बियम की रिंग डेवलप हो रही है, नॉर्मल पोजीशन है, परंतु उस कैम्बियम की एक्टिविटी अबनॉर्मल है। अब ये जो एक्टिविटी अबनॉर्मल है वो कैसे, वो भी हम देखते हैं। यूजुअली आप देखेंगे इस प्रकार की कंडीशंस वुडी क्लाइंबर्स जो पौधे होते हैं उनके अंदर इस प्रकार की अबनॉर्मल एक्टिविटी देखने को मिलती है और उससे कुछ प्रकार की संरचनाएं डेवलप होती हैं, अबनॉर्मल संरचनाएं, अबनॉर्मल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, जिनके नाम है वाइड मेड्यूलरी रेस का मिलना या फिशर्ड जाइलम जिसे हम कहते हैं, और जाइलम में फ्लोएम वेजेस का मिलना। इस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो इस वीडियो में हम वाइड मेड्यूलरी रेस या फिशर्ड जाइलम के कुछ एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं। यहाँ ये जो मैं आपको बता रही हूँ, फर्स्ट हमने बात करी है आज जो हम इस वीडियो में देख रहे हैं कि कैम्बियम की पोजीशन तो बिल्कुल नॉर्मल है, ये नॉर्मल कैम्बियम रिंग मौजूद है जाइलम फ्लोएम के बीच, बट एक्टिविटी डिफरेंट है। अब एक्टिविटी डिफरेंट में यहाँ पे क्या हो सकता है, जो कंडीशन हो रही है वो कंडीशन ये हो रही है कि इसको अंदर की तरफ, सब तरफ इसको अंदर पूरा सेकेंडरी जाइलम यहाँ बनाना चाहिए था, परंतु अंदर सेकेंडरी जाइलम वो कहाँ बना रही है, ओनली टुवर्ड्स इन द रीजन ऑफ दिस वेस्कुलर बंडल। यहाँ सेकेंडरी जाइलम बन रहा है, पर जहाँ इसको इस जगह भी सेकेंडरी जाइलम बनाना था परंतु यहाँ वो पेरेन्काइमा सेल्स अगर बना रही है, और बाहर की ओर यहाँ उसको सेकेंडरी फ्लोएम बनाना था परंतु अगर यहाँ पे वो पेरेन्काइमा बना रही है, तो आप देख सकते हैं जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो इस तरीके से ये जो बंडल्स हैं, ये बंडल्स की चारों तरफ ही आपको ग्रोथ दिख रही है और दो बंडल्स के बीच का एरिया जो है वो पेरेन्काइमा का बड़ा आपको रीजन डिफरेंट दिख रहा है, और इस वजह से जो कंडीशन डेवलप हो सकती है वो उसे हम कह रहे हैं चौड़ी चौड़ी मज्जा रश्मियों का मिलना, वाइड मेड्यूलरी रेस का मिलना, या हम जाइलम फिशर्ड हो गया है, जाइलम टुकड़ों में टूटा हुआ हमें दिख रहा है। तो ये कंडीशन कुछ जो आपके क्लाइंबर्स हैं, वुडी क्लाइंबर्स, उसके अंदर देखने को मिलती है। जैसे एरिस्टोलोकिया की कुछ जातियां हैं। एरिस्टोलोकिया के आप बतख बेल के नाम से जानते होंगे, अगर आपने देखा हो तो इसका बहुत सुंदर फ्लावर होता है, बतख के जैसा दिखता है दूर से लटका हुआ। एरिस्टोलोकिया के अंदर, बोहिनिया के अंदर, मैनीस्पर्मम में टीनोस्पोरा तो शायद वाकिफ ही होंगे, टीनोस्पोरा गिलोय जिसे हम कहते हैं, जो कि कोविड-19 में तो सभी लोगों ने इसका काढ़ा पिया होगा। वाइटिस वेनिफेरा आप लोग जानते हैं, अंगूर की बेल, और क्लेमेटिस बहुत ही सुंदर फ्लावर है। तो इनके अंदर क्या कंडीशन है, इसमें वाइड मेड्यूलरी रेस का मिलना हो रहा है। क्या कारण है कि इसका जो फेसिकुलर कैम्बियम है, यानी पूल के अंदर का कैम्बियम तो सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू बना रहा है, अर्थात पूल के अंदर तो सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम बन, परंतु जो पूल के बाहर जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है, दो बंडल्स के बीच का जो कैम्बियम है वो पेरेन्काइमा टिश्यू बना रहा है, और इस वजह से ऐसा हो रहा है कि वाइड मेड्यूलरी रेस बन रही हैं। तो ये जैसे एरिस्टोलोकिया ट्रायंगुलर सिस्टम का टीएस जो है, इसके अंदर आप आउटलाइन डायग्राम में देख सकते हैं कि ये कंडीशन हो गई है कि जाइलम जो है बिल्कुल फिशर हो गया, और इस फिशर जो पुराना स्टेम होता है इसका, उसमें तो क्लियर कट दिख रहा है क्योंकि चौड़ी चौड़ी जो इसके अंदर मेड्यूलरी रेस दिख रही हैं। और ये इसलिए कई बार होता है कि यहाँ पे पेरेन्काइमा टिश्यू की आवश्यकता ज़्यादा होती है, क्योंकि ये क्लाइंबर है तो इसको हाई विंड्स जो हवाएं आती हैं उनका जो प्रेशर उसके ऊपर पड़ता है, कंप्रेशन पड़ता है, उससे बचाव के लिए इसको पेरेन्काइमा टिश्यू की आवश्यकता है। वो पेरेन्काइमा शॉक अब्जॉर्बर का काम करता है, तो इस कारण से भी ये कंडीशन होती है। यहाँ पे इसका कारण आप समझ लीजिए कि फेसिकुलर कैम्बियम जो है वो तो नॉर्मल काम कर रहा है, पर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम वो पेरेन्काइमा बना रहा है इंस्टेड ऑफ मेकिंग सेकेंडरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी जाइलम। और इसी प्रकार की कंडीशन आपने पहले मेरे कुछ वीडियोस में देखी होगी टीनोस्पोरा के अंदर। टीनोस्पोरा की रूट में ये कंडीशन देखने को मिलती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ वाइड मेड्यूलरी रेस, ये पूरा बंडल है और इस बंडल में तो सेकेंडरी ग्रोथ हो गई है और ये बंडल में भी सेकेंडरी ग्रोथ हो गई है, तो दो बंडल के बीच का जो स्थान है यहाँ पे पेरेन्काइमा टिश्यू बना, यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम नहीं बने, इस वजह से ये वाइड मेड्यूलरी रेस यहाँ पे बन गई। और यहाँ टीनोस्पोरा स्टेम में हम इसको पहचानने में, यहाँ पे इसके जाइलम में बड़ी बड़ी वेसल्स से भी इसको हम जनरली पहचानते हैं। तो वाइड मेड्यूलरी रेस का मिलना टीनोस्पोरा के अंदर भी देखा जाता है, जो कि एक क्लाइंबर है। और इसके अंदर मेड्यूलरी रेस मल्टीसीरेट है, यानी बहुकोशिकीय हैं और बहुपंक्ति में मिल रही हैं और चौड़ी चौड़ी हैं, और जाइलम से लेकर फ्लोएम तक पूरे उसके अंदर सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर रही हैं। तो ये हमने पहली इस एनोमली का एग्जाम्पल देखा जहाँ नॉर्मल पोजीशन है बट एक्टिविटी इसकी अबनॉर्मल है, और इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है वाइड मेड्यूलरी रेस, जो कि हमने एरिस्टोलोकिया में और टीनोस्पोरा के अंदर देखा। और इसके आगे जो है नेक्स्ट वीडियोस में हम जो इसी नॉर्मल पोजीशन और अबनॉर्मल एक्टिविटी का कुछ और एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे। एंड दिस वीडियो वॉज प्रिपेयर्ड यूजिंग दिस बुक, द टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी एंजियोस्पर्म्स। थैंक यू वेरी मच।